पहलगाम हमले के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट पाकिस्तान से आ रहा है, जहां पर खौफ के साए में फिलहाल पाकिस्तान दिख रहा है। भारत से डर गया है पाकिस्तान, जिसके बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं। पीओके की अगर बात की जाए तो वहां के तमाम होटल्स में सेना दिखाई दे रही है। मदरसों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल पीओके में और पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है और इसी बीच पाकिस्तान में फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के होटल और गेस्ट हाउस में सेना दिख रही है। मदरसों को बंद कर दिया गया है। भारत के डर से वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इलाके में आपातकाल लागू किया जा सकता है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर नीलम घाटी और एलओसी के पास संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही धार्मिक मदरसों को 10 दिन के लिए बंद करने का आदेश भी दिया गया है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत कभी भी उन पर हमला कर सकता है, जिसके लिहाज से फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पीओके के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत की आक्रामकता की स्थिति में भोजन, दवाएं और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही आपातकालीन फंड में 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं और होटल, गेस्ट हाउस और शादी हॉल के संचालकों ने अपनी संपत्तियां सेना को देने की पेशकश की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अधिकारियों ने नीलम घाटी और एलओसी के आसपास के संवेदनशील इलाकों में स्थित मदरसों को 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। आशंका है कि भारत इन संस्थानों को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र बताकर निशाना बना सकता है। कानून मंत्री हैं मियां अब्दुल वाहिद, उनका कहना है कि हम एक ऐसे चालाक देश का सामना कर रहे हैं जो कि कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अगर हवाई सेवाओं की बात की जाए तो कराची और लाहौर के हवाई इलाकों में पूरे महीने के दौरान हर दिन 8 घंटे उड़ानें बंद रखने की घोषणा की गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी उड़ानों पर असर पड़ रहा है। पीओके के प्रधानमंत्री ने विधानसभा में कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना द्वारा फायरिंग की जा रही है, जिससे नुकसान भी हुआ है। तो इस तरह से फिलहाल पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात नजर आ रही हैं। पीओके की अगर बात की जाए तो पीओके में होटल्स में हर जगह सेना दिखाई दे रही है। मदरसों को बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात फिलहाल पीओके में नजर आ रहे हैं। अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो भारत में अंदर खाने की बहुत बार ये मांग होती रही कि पीओके जो है गलत तरीके से पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है, लिहाजा भारत के साथ ये आना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह संसद में ये बात कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। राजनाथ सिंह ये बात कई बार कई रैलियों में कह चुके हैं कि पीओके को भारत में मिलाया जाएगा। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद लगातार ये मांग उठने लगी है कि ये सही मौका है जब पीओके को भारत अपने साथ जोड़ सकता है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए फिलहाल पाकिस्तान ने अपनी सेना को पीओके में तैनात किया है, ताकि अगर भारत वैसा कुछ एक्शन लेता है तो उसे रोका जा सके। हालांकि भारतीय सेना इस बात में पूरी तरह से सक्षम है कि कभी भी पीओके पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन भारत क्या एक्शन लेता है और किस नजरिए से, कैसी शक्ल में ये एक्शन लेता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।